शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग प्रतियोगिता 10 से 12 दिसंबर तक रहेगी। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग के आयोजन हेतु सिंघारा पैलेस में लीग में खेलने वाले खिलाड़ियों का ऑक्शन कार्यक्रम का आयोजन लीग की टीमों के ऑनर्स की उपस्थिति में किया गया। इस लीग में 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें मयूरी फुटबॉल क्लब, विप्रा फाउंडेशन, खालसा क्लब, इनकलाब सिंडिकेट, जगदीश स्वराज, रिनी हॉस्पिटल क्लब, चंबल स्पाइस, SB ब्रिक्स तस्सीमों के लिए 15-15 खिलाड़ियों का ऑक्शन किया गया। इसके अलावा प्रत्येक क्लब के लिए 2-2 खिलाड़ियों का ऑक्शन भी किया गया। इस लीग में एक क्लब की ओर से 10 बॉयज एवं गर्ल्स भाग लेंगी। इस लीग में प्रत्येक क्लब की टीम लिमिट 30,000 रुपए रखी गई है, जिसमें गर्ल्स की बेस प्राइज अलग से रखी गई है। इस लीग के लिए सभी क्लब ऑनर्स के खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखते हुए बोली लगाई तथा अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को अपनी टीम में जोड़ने की कोशिश की। इस ऑक्शन में सबसे महंगे 2 खिलाड़ी खरीदे गए, जिसमें दिव्यांशु सिंह 11,500 रुपए में चंबल स्पाइस ने खरीदा व 11,900 रुपए में रिनी हॉस्पिटल की टीम ने खरीदा। गर्ल्स कैटेगरी में सबसे ज्यादा पीहू अग्रवाल के लिए भी रिनी हॉस्पिटल ने ही लगाई। कार्यक्रम का संचालन हरि बाबू शर्मा, रंजीत दिवाकर व असलम खान ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, गजेंद्र सिंह राणा, हरि बाबू शर्मा, परमजीत सिंह, राकेश परमार, जाकिर खान, गुरमीत मान, संदीप राणा, राकेश राणा। BBN ब्यूरो के लिए धौलपुर से रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। चुनाव की गर्मी समाप्त होते ही बढ़ गई ठंड। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान विधानसभा 2023 के आम चुनाव 25 नवंबर को समाप्त होने के तुरंत बाद 26 नवंबर से जिले के मौसम ने करवट बदली है। जहां चुनावी गर्मी के चलते सर्दी को कोई महसूस भी नहीं करना चाह रहा था, वहीं उसके बाद से लगातार सर्दी का सितम बढ़ना शुरू हो गया है और लोग गांव में अलाव जलाकर चुनाव चर्चा में मशगूल देखे गए। जिले में कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी भी हुई है। बसपा के प्रत्याशी पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर ने बाड़ी की जनता से की अपील। बाड़ी की प्रमुख खबर। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर ने आज अपने निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं एवं समर्थकों से अपील करते हुए आपसी भाईचारा और सद्भाव बनाए रखने का अनुरोध किया है। सुनिए क्या कहा पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर ने। समस्त जिलेवासियों को जिनने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से और मेरे विधानसभा क्षेत्र बाड़ी के जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया है, कार्यकर्ता, मतदाता और जिले के जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग किया है, सबको दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो भी जनता जनार्दन का आदेश होगा उसको मैं स्वीकार करूँगा और मेरी एक विनम्र निवेदन है कि बाड़ी में शांति बनाए रखें और शांतिपूर्वक जो चुनाव हुआ है उसके लिए भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अप्रिय घटना नहीं हो। विशेषकर मैं गुर्जर समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि 2 बातें आप सुन लें, किसी से झगड़े नहीं, सब हमारे भाई हैं। और राजपूत समाज से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें, ताकि आपस में भाईचारा बना रहे। आपको इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने कंचनपुर एवं बाड़ी इलाके में किया फ्लैग मार्च। धौलपुर बाड़ी की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस फोर्स ने कंचनपुर एवं बाड़ी थाना इलाकों में कानून व्यवस्था व शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया। इस दौरान थाना सैपऊ व कंचनपुर पुलिस एवं QRT टीम साथ रही। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने कंचनपुर व बाड़ी इलाके के गांव अब्दुलपुर, गुजरपुरा, मझौआ, अजीतपुर, महुआ खेड़ा, जपावली, नगला दूलेखा, पेदावली, बिलोनी, नीमखेड़ा, सिकरौदा, लालोनी, नगला बिधौरा, अलीगढ़, बाड़ी, कस्बा, निधेरा, फुलेपुरा, धीमरी, इब्राहिमपुर, सनौरा आदि में फ्लैग मार्च किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले पुलिस के रडार पर हैं। उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF देवेंद्र प्रताप सिंह, व्रता अधिकारी व्रत सैपऊ बाबूलाल मीणा, व्रता अधिकारी व्रत बाड़ी
महेंद्र कुमार थानाधिकारी कंचनपुर, योगेंद्र कुमार मेजाप्ता थानाधिकारी सैभव मेजाप्ता, थानाधिकारी बाड़ी लक्ष्मण सिंह मेजाप्ता सहित QRT के जवान मौजूद रहे। 2 माह का लावारिश फीमेल भ्रूण मिलने से फैली सनसनी। बसड़ी की प्रमुख खबर। थाना क्षेत्र के गांव दोपुरा के स्कूल के पास नहर में 2 माह का अविकसित भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बसड़ी थाना प्रभारी गिरिराज प्रसाद ने बताया कि गर्भ को छुपाने के लिए किसी अज्ञात ने भ्रूण को नहर में फेंका है। पुलिस ने प्राप्त भ्रूण को अस्पताल पहुंचाकर उसका पोस्टमार्टम करवाकर अज्ञात के नाम मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 26/11/2023 को समय करीब 5 बजे जरिए मोबाइल पुलिस थाना बसेड़ी पर सूचना मिली कि एक नवजात बालिका का शव दोपरा नहर के पास पुलिया में पड़ा है, जिस पर मैं SC राकेश थाने से रवाना होकर वहाँ पहुँचा, जहाँ से बालिका को मृत बालिका को लेकर CSC बसेड़ी पहुँचा। उसका पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम कराने के बाद उसका अंतिम संस्कार का कानूनी कार्रवाई हेतु रिपोर्ट थाने पर पेश की गई। राजाखेड़ा से कौन बनेगा विधायक, देखें सटीक और निर्भीक विश्लेषण। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले की राजाखेड़ा विधानसभा सीट पिछले आम चुनाव की तरह इस बार भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। पिछले विधानसभा चुनाव में राजाखेड़ा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगन परिवार के स्वर्गीय अशोक शर्मा ने युवाओं में जोश भरने का काम करते हुए इस कप्तान परिवार की परंपरागत सीट को खतरे में डाल दिया था। उस समय स्वर्गीय अशोक शर्मा द्वारा की गई मेहनत का परिणाम उनकी पत्नी के चुनाव में देखने को मिला। इस बार विधानसभा 2023 के आम चुनाव में एक बार फिर राजाखेड़ा विधानसभा सीट का चुनाव जबरदस्त रोमांचक स्थिति में रहा। यहां से इस बार जो नई घटना हुई है वह है राजपूतों के सर्वमान्य नेता बाड़ी के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की खुले मंच से अपने समाज को की गई अपील, जिसने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के राजपूत समाज के वोटरों का ध्रुवीकरण करते हुए भाजपा प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा को मजबूती प्रदान कर दी। इस प्रकार राजपूत प्लस ब्राह्मण प्लस दमन चक्र के पीड़ित यह ध्रुवीकरण अगर काम कर गया तो भाजपा प्रत्याशी की जीत की पक्की संभावनाएं बन जाती हैं। बहरहाल अभी 3 दिसंबर तक सबको इंतजार करना होगा। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। जो उस बाप ने पैदा किया है ना, जो उस बाप को भी धोखा दे जाएगा, जो अपने बाप का भी नहीं है, अगर इसको अगर राजनीति करनी हो तो अपने बाप की भी बड़ी छड़ा देगा। गद्दारी की हत्या को कि सबसे पहले अशोक गहलोत का खास तरीका इंकार में सुनो भाई, अल्लाह गुल्ला बंद करना हुआ, बहुत हो गया। 91 में अशोक गहलोत के साथ थे, अशोक गहलोत के विरोध में थे ये। और मेहरबानी थी रविंदर सिंह बोरा जी की इनको मंत्री बनाने में। अशोक गहलोत जी रविंदर सिंह बोरा के साथ में खड़े थे, उन्होंने उनको मंत्रिमंडल में शामिल कराया था। अब ये धौलपुर की जनता को नहीं पता होगा, और लोग को नहीं पता कि कौन के कितना योगदान है इनको बढ़ाने में। उसके बाद में इनका क्या हाल किया वो इनको मालूम है, सब जनता जानती है। 2008 में एक चुनाव आ गई, मैं चुनाव जीत गया, और मेरे चुनाव जीतने के बाद वो ये दबाव मेरे कंधों पर बैठ गया। मैं भी सम्मान करता, मैं किसी का अपमान नहीं करता, मैं उनकी बात मानता, मेरे संबंध थे। उसके बाद में मेरे को यूज करके आए, जितना कर सकते हैं। फिर हमारा सरकार चली गई, सरकार जाने के बाद में अशोक गहलोत जी थोड़े डाउन हो गए। अशोक गहलोत जी डाउन हो गए, सचिन पायलट जी ऊपर चढ़े और थे हकीकत में मुख्यमंत्री के दावेदार थे। तो उन्होंने पूरा काबू सचिन पायलट पर कर लिया। और मैंने एक बार सचिन पायलट जी को बताई कि जो फटाफट इंग्लिश बोले ना, बहुत जल्दी इंग्लिश बोले, जितना ही बड़ा आपको धोखा देगा।
जो जितने इंग्लिशमैन है ना, जो सिर्फ गद्दारी करते हैं, जो वफादारी किसी की करते ही नहीं है। वफादारी तो वही लोग करेंगे जो आपके गांव में रहेंगे, आपकी लोकल जगह में होंगे। सिटी में किसी के लिए कहीं भी वफादारी नहीं है, आप ये दिमाग से निकाल देना। सिर्फ काम निकालते लोग। तो वहां पर जाकर नहीं, सचिन पायलट को काबू में ले लिया पूरा। बनवारी लाल जी की टिकट उड़ाई, उन्होंने देखी क्या कोई चढ़ रहा है, मेरी टिकट तो वो काट नहीं सकते हुए जीता हुआ था। तो उन्होंने बनवारी लाल जी को साफ करके लाए। BL कुशवाहा शोभा रानी को खत्म करने के लिए उन्होंने डॉक्टर शिवचंद्र कुशवाहा को यूज किया। लड़ाने का बहुत अच्छा सिस्टम जानते हैं। तो डॉक्टर शिवचंद्र कुशवाहा कोई नेतागिरी नहीं कर रही, इनको घर से बुलाया। पहले मेरे से गई, मैंने मना कर दी, भाई मैं ये काम नहीं करूंगा। जब मैंने नहीं काम किया तो वो काम उन्होंने स्वतः ही कर लिया। उसके बाद में जो होने के बाद में डॉक्टर साहब चुनाव हार गए, शोभा रानी जी जीत गई, मैं भी जीत गया। उसके बाद में सचिन पायलट जी का पूरा ईज करके ना टिकट कौन की किसको कहा दिलानी है। जब सचिन पायलट जी का मुख्यमंत्री में नंबर नहीं आया तो 1 मिनट में सचिन पायलट को धोखा देकर ना दबाग अशोक गहलोत के साथ चले गए, फिर दोबारा से बाहर चले गए। और जैसे ही मानेसर पहुंच गई, सौदे करा के नहीं, किसी का जीवन बर्बाद करा के नहीं, मानेसर चले। हम अशोक गहलोत जी के संग थे, तो थे वहां में हम सचिन जी के। नोटिस देती रह गई नगर पालिका, सील किए गए मकान का हो गया निर्माण। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। एक मामला राजाखेड़ा में सामने आया है। यहां एक भवन निर्माण कार्य को अवैध मानते हुए स्थानीय नगर पालिका ने नोटिस जारी कर सील करने की कार्यवाही तक की और जिला कलेक्टर ने भी इस पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए। तमाम कागजी दावों के बाद निर्माण कार्य पूरा हो जाना प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। जानकारी के अनुसार पीड़िता ने बताया कि उसके वार्ड नंबर 15 में अवैध रूप से निर्मित किया जा रहे एक भवन की शिकायत वर्ष 2020 में की थी। इसके बाद पालिका ने जांच में प्रकरण को सही मानते हुए मकान को 23 दिसंबर 2020 को सील कर दिया गया और सीलिंग आदेश की प्रतिलिपि उसे भी दे दी गई। अवैध निर्माणकर्ता निर्माण को जारी रखते रहे, जिसकी फिर शिकायत की तो कनिष्ठ अभियंता के नेतृत्व में फिर जांच दल बनाकर मौके पर निरीक्षण कर सील मकान पर निर्माण होते हुए पाया तो वर्ष 2021 को पुनः नोटिस जारी कर दिया गया। कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई और न ही बिना अनुमति हो रहे निर्माण को ध्वस्त किया गया। लोग शिकायतें करते रहे, नगर पालिका नोटिस पर नोटिस देती रही, जिससे नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे। पीड़िता ने दिनांक दिसंबर 2022 को जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल को भी एक शिकायत की थी, फिर भी न तो कार्य को बंद कराया न ही उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की। पीड़िता को मजबूर होकर उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा, जिसमें समस्त अर्जी खर्चा की जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदयनिया की रिपोर्ट। गुरु नानक देव जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। धौलपुर की प्रमुख खबर। मचकुंड स्थित गुरुद्वारे में एवं बाड़ी के मेहरगढ़ गुरुद्वारे में सिख समाज एवं अन्य समाज के गणमान्यों ने बड़े ही श्रद्धापूर्वक धूमधाम से गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई। इस अवसर पर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, शब्द कीर्तन एवं लंगर का आयोजन किया गया। और अमृत नाम भोजन तो पंचो सब बेला मुख भावो जरा मरा तार सब सिर नाठा गुण नित गोविंद गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की बड़ियाई सोरठ।
राजेंद्र सिंह मान रोंद गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पर अखंड पाठ 25 तारीख को प्रारंभ किया था और आज उसका संपूर्ण भोग उसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही डाला गया है। तो इनके गुरु नानक देव जी के पिता का नाम कालू मेहता था, इनकी माता का नाम तृप्ता था और गुरु नानक देव जी के बाबा का नाम शिवराम था, शिवराम बेदी था और माता जी का नाम, दादी का नाम बनारसी देवी था। ये तलवंडी में गुरु नानक देव जी का पैदा हुए थे और वहाँ पर इन्होंने जब पैदा हुए थे तो इन्हें हंसते हुए पैदा हुए थे, रोई नहीं थी। तो इनका वहाँ गुरुद्वारा भी बना हुआ है तलवंडी साहब में, ननकाना साहिब में। तो ये इतना प्रकाश हुआ था कि सारा ही शहर इतना आनंद उल्लास और उमंग तरंग में डूब गया था। और ये जब प्रकाश हुआ था जो 8 मुखी दिया था वो भी क्या है बिल्कुल फीका पड़ गया था। ये पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु नानक के निरंकार रूप थे। इनकी उपासना साधना के लिए ही इन्होंने सबसे पहले अपनी वाणी में एक ओंकार लिखा था, एक ही परमात्मा है। अव्वल अल्लाह नूर न पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजो, कौन भले को मंदे। सभी को ये उपदेश दिया था। ना उन्होंने हिंद जात पात का रखा था, ना रंग रूप का रखा था, ना उन्होंने भेदभाव रखा था, ना उन्होंने ऊंच नीच का रखा था। सबको एक समान लेके चले थे वो, सभी जातियों का रहबर थे वो। तो उन्होंने अपना पूरा निरंकार का ही नाम दिया था। तो पूर्ण परमेश्वर थे वो। उनकी जन्मदिन के लिए उपासना साधना की जाती है, लंगर चलाई जाते हैं यार। सारी कमेटी के यहाँ के लोग रहते हैं। अपने उस कमेटी में दर्शन सिंह जी मान हैं, अपना बलबीर सिंह जी हैं और रणवीर सिंह जी हैं और अपने और के दिन आए लेते रहता वो सारी संगत मिलके ओमकार सिंह जी का लिखना, ओमकार सिंह जी हैं, ओमकार सिंह जी हैं और सारे मिलके ये सारा ही दिवस मनाते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ। लंगर 3 दिन से लंगर 24 घंटे चल रहा था इनकी जन्मदिवस पे। इस जन्मदिवस की सबको बधाई देते हैं और आपके चैनल वालों की हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो बेटा बड़ा आपने प्रवेश किया। अशोक वाटिका का वह पत्थर जिस पर माता सीता बैठी थी उसे अयोध्या लाया गया। श्री अयोध्या जी की प्रमुख खबर। श्री रामायण में वर्णित लंका में अशोक वाटिका में जिस पत्थर के ऊपर माता सीता जी बैठती थी उस पत्थर को श्रीलंका सरकार ने अपने बौद्ध भिक्षुओं के संग हवाई जहाज से भारत भेजा। इस पत्थर को अयोध्या जी में राम जन्मभूमि पर बना रहे नए राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इस पत्थर को लेने के लिए योगी आदित्यनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं एयरपोर्ट पहुंचे। 3 मिनट 34 सेकंड के वीडियो में देखें और सुने हमारी श्रद्धा के मान बिंदुओं को किस तरह रक्षित कर रहे हैं योगी जी। मेहरगढ़ गुरुद्वारा करेरुआ बाड़ी में नानक देव जी की जयंती मनाई। बाड़ी की प्रमुख खबर। गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। इस साल गुरु पर्व 27 नवंबर को मनाया जा रहा है। सिखों का यह त्योहार दुनिया भर में अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हर साल लोग सड़कों पर आतिशबाजी और जुलूस के साथ गुरु नानक का जन्म मनाते हैं। सिख मंदिरों गुरुद्वारों में सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा पढ़ा जाता है। मोमबत्तियां घरों और सार्वजनिक स्थानों जैसे कार्यालयों और दुकानों में जलाई जाती हैं। कस्बा के निकट स्थित करेरुआ गांव में स्थित श्री मेहरगढ़ गुरुद्वारे में बड़े ही धूमधाम से जयंती मनाई गई तथा इस अवसर पर श्रद्धालुओं को लंगर प्रसादी दी गई।